बिहार में आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत। सीएम नीतीश ने लगवाया टीका। आईजीआईएमएस में लगाया गया टीका। सत्तर साल के हुए सीएम नीतीश। तेजस्वी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने काटा 70 पाउंड का केक। बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम ने दी प्रतिक्रिया। बिहार का बड़ा जनमानस है शराबबंदी के पक्ष में। शराबबंदी को लेकर सरकार उठा रही बड़े कदम। बिहार विधानसभा के बाहर माले का हंगामा। रोजगार के मुद्दे को लेकर की नारेबाजी। विधायकों ने सरकार को बताया वादा खिलाफी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। विधानसभा सत्र बिहार और झारखंड, जहां पर दोनों तरफ लगभग तस्वीरें एक समान सी दिखाई देती हैं। दोनों तरफ पेट्रोल और डीजल और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार पर विपक्ष हावी दिखाई दी, तो वहीं झारखंड में आज के दिन नियोजन नीति, रोजगार जैसे मुद्दे पर बीजेपी हावी दिखाई दी सत्ता पक्ष पर। और आज के दिन बिहार में सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन। जब वो पहुंचे सदन के अंदर तो सभी ने वहां पर मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया, सभी ने बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने आज के दिन टीका लगवाया और आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में टीका लगवाया। लेकिन इसके बाद बयान कैसे कैसे आ रहे हैं वो भी आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको बताएगा। लेकिन झारखंड विधानसभा में आज 7,300.24 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया और साथ ही तमाम तस्वीरें सामने आई। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर और अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने जहां पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर रोजगार से लेकर नियोजन नीति के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। वही बात बिहार की अगर करें तो विधानसभा की विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव लाया और झारखंड विधानसभा में पेश किया गया अनुपूरक बजट। आज के दिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7300.24 करोड़ का अनुपूरक बजट। लेकिन आज के दिन तस्वीरें आप देखेंगे दोनों राज्यों की कि क्या हालात हैं। 7वां दिन आज के दिन बजट सत्र का बिहार में और झारखंड में भी हूबहू लगभग वही तस्वीरें मिलती जुलती। पहले भी कई बार वीआईपी न्यूज इस पर यह जिक्र कर चुका है कि दोनों राज्यों के सदनों में लगभग तस्वीरें एक सी ही रहने वाली हैं। सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए। शशांक पूरी जानकारी देंगे। शशांक, आज के दिन 7वां दिन बजट सत्र का, सदन के अंदर की कैसी तस्वीरें रही? हालांकि विपक्ष हावी तो दिखाई दिया, लेकिन आज के दिन सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन, इसीलिए काफी खास है आज के दिन बिहार का ये लम्हा। शशांक, देखिए, बिल्कुल आज 7वां दिन है और 7वें दिन मैंने आपसे जैसे पहले ही बताया गया कि विपक्ष रोज कुछ नए मुद्दों को लेकर आता है और सदन के बाहर तख्तियां लहराता है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता है और सदन के अंदर फिर प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो, उन चीज़ों को उठाया जाता है। कई मामलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कभी कभी तो कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाकर विपक्ष ने कहा है कि इन मुद्दों पर बहस कराई जाए। तो एक सदन की जो कार्रवाई का तरीका है वो हो रहा है। लेकिन आज जैसे ही विधानसभा शुरू होना था सागर, विधानसभा शुरू होने से ठीक पहले वाम दलों खास करके भाकपा माले के तमाम विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इन 3 विषयों पर लेकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वायदे किए थे 19 लाख काम देने का, इन्हें 19 लाख रोजगार देने का, वो सरकार नहीं दे पा रही है। और सरकार जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं लोन देकर, जिनको लोन दिया उसको कहते हैं उन्होंने रोजगार दे दिया है, ये कहीं से सही नहीं है। शिक्षा का भी निजीकरण हो चुका है और निजी लोग मनमानी कर रहे हैं, सरकार आंख मूंद कर बैठी है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सरकारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है और यही कारण है कि लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर माले ने प्रदर्शन किया, बाहर नारेबाजी की है और उसके बाद सदन के अंदर भी मामले को उठाया गया है प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान। इसी तरह
राजद के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाई वीरेंद्र जो मुख्य प्रवक्ता है उनके नेतृत्व में भाई वीरेंद्र के साथ तमाम राजद के विधायक जो है उन्होंने सदन के बाहर तख्तियां लहराई और किसानों के मुद्दे को लेकर फिर एक बार से सदन के अंदर उछाला और कहा कि किसानों के मुद्दे जब तक हल नहीं होंगे, राजद सड़क पर और सदन में दोनों जगह अपनी बात उठाते रहेगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेगी। तो कहीं ना कहीं सारी तस्वीरें जो सदन के बाहर आज दिखी वो सदन के अंदर भी दिखी हैं सागर। और उसके अलावा अभी जो कुछ वाम दल के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग संस्थान के माध्यम से बाहर प्रदर्शन भी कर रहे थे गांधी मैदान के आसपास के इलाके में, और वो विधानसभा घेराव का उनका योजना था जिसको पुलिस ने कहीं ना कहीं काउंटर किया, रोक दिया है। तो पूरी तरह से जो विपक्ष है वो सरकार को तमाम मुद्दों पर घेर रही है, जो वायदे सरकार ने किए थे चुनाव के समय या फिर जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज जो सदन के अंदर दिखा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वही किसानों का मुद्दा राजद ने उठाया था। सागर शशांक, आपने भाई वीरेंद्र का नाम ले ही लिया तो उन पर आज के दिन एक बात जो उन्होंने कही है याद आती है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार ने आज के दिन वैक्सीन लगवाया। पहले तो विपक्ष का ये रोना था कि आप वैक्सीन पहले लगवाइए, उसके बाद जनता तक आप पहुंचाइए। फिर आज के दिन जब इन दोनों लोगों ने वैक्सीन लगवाए तो भाई वीरेंद्र ये कहते हैं कि इन दोनों लोगों की वैक्सीन कोई अलग कंपनी बनाई होगी जिस पर इन्हें विश्वास होगा, और जनता तक अलग वैक्सीन पहुंच रही है। मतलब कि बेबुनियाद बयान और एक विवादित बयान जिसका कोई आधार नहीं है। शशांक, देखिए, कुछ मामलों में जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर है, ये जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी भ्रामक बातें हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करता दिख रहा है। पहले आमतौर पे यही भाई वीरेंद्र या राजद के लोग कहा करते थे कि जो वैक्सीन आई है पहले मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, उसके बाद ही जनता का विश्वास बढ़ेगा। आज 1 बजे सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है IGMS में। तमाम जो विधायक हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में विधायकों के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक लोग वैक्सीन लेंगे। तो आज भाई वीरेंद्र से हमारी बात हुई थी तो भाई वीरेंद्र ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन हो रहा है तो मुझे पता ही नहीं है, और अगर वैक्सीनेशन हो भी रहा होगा तो पहले मैं एक्सपर्ट से सलाह लूंगा। अब प्रश्न ये उठता है कि राजद के लिए वैक्सीन का एक्सपर्ट कौन है? जिन वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है सागर, वो एक्सपर्ट है? एम्स के जो डायरेक्टर है गुलेरिया, वो एक्सपर्ट है? या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर जो बयान दे रहे हैं वो एक्सपर्ट है? तो भाई वीरेंद्र का ये बयान ना सिर्फ विवादास्पद है बल्कि भ्रामक भी है और पूरी तरह से कंफ्यूज खुद लग रहे हैं, और यह जनता को वो गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह करने वाले जो बयान है, कहीं ना कहीं विपक्ष की जो निगेटिव अप्रोच है खास करके कोरोना वैक्सीन को लेकर, ये सामने आ रही है, और इससे लोगों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है जो लोग वैक्सीन लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से ऑथेंटिक है। लाखों लोगों ने, भारत में करोड़ों वैक्सीन का डोज पड़ चुके हैं, और बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने पहले वैक्सीन लिया है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लिया है, जो कोरोना वॉरियर्स है उन्होंने वैक्सीन लिया है, पुलिसकर्मियों ने वैक्सीनेशन किया है। तो अभी भी इन पॉलिटिशियंस को इसमें राजनीति नजर आई है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि एक हास्यास्पद भी है, दुखद भी है, और कहीं ना कहीं भ्रामक भी है। लेकिन आज के दिन सदन के बाहर जो कांग्रेस की MLC शहीद दारोगा की तस्वीरें लेकर पहुंची थी, उनका यह कहना कि इंसाफ मिले दारोगा को और 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया जाए। तो क्या इस पर कुछ सरकार विचार कर रही है? कुछ इस पर हो सकता है शशांक? देखिए, कांग्रेस की जो विधायिका बैठी हुई थी उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर लिखा था, अखबार की कटिंग रखी हुई थी, और उन्होंने कहा है कि जो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए दरोगा गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गए, तो ऐसे में उनको करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, राज्य सरकार ने अपने कुछ SOPs बना रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसी पुलिसकर्मी अगर ऑन ड्यूटी शहीद होता है, किसी अपराधियों की गोलीबारी में शिकार होता है, उसके अलावा उनके देने के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। कंपनसेशन या अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का बिहार सरकार में प्रावधान है, तो वो तमाम चीज़ें इन पर लागू होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 1 करोड़ का मुआवजा जो उन्होंने मांग की है ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? क्योंकि ये मुआवजा के लिए एक कमेटी बनेगी, मुआवजा किसको देना है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा तो फिर वो एक व्यवस्था बन जाएगी। तो उनकी मांग जरूर है, एक मानवीय दृष्टिकोण से कहा जाए या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए कि प्रदेश के एक कानून को लागू करवाने में उन्होंने अपनी जान दी है, शहादत दी है। लेकिन ये एक विषय है जो प्रशासनिक स्तर पर देखा जाएगा, ये कोई विधानसभा का विषय नहीं है। हालांकि विधानसभा में उन्होंने बात को उठाई है तो उस पर कोई ना कोई मंत्रणा जरूर होगी। लेकिन शशांक, आज के दिन जब सदन के बाहर निकले सीएम नीतीश कुमार, तो उनका ये कहना कैमरे के सामने कि शराबबंदी पर कई लोग ऐसे हैं, एक बड़ा पक्ष है, एक बड़ी तादाद में जनता है जो इसके पक्ष में है, और इसीलिए सरकार इस पर कड़े कदम उठा रही है। मतलब कि ये बातें केवल कैमरे के सामने दिखाई देती हैं, धरातल पर देखिए क्या इसके दावे हैं, कितनी हकीकत है।
शशांक। देखिए, आज नीतीश कुमार का जन्मदिन था और नीतीश कुमार को जब ग्रीट दिया गया, जब सदन से बाहर निकले, सदन के बाहर जब जा रहे थे तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर बोला। उन्होंने कहा से आज से कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए भी अच्छी खबर है और बिहार में सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में लो, प्राइवेट अस्पतालों में ले या सरकारी अस्पतालों में ले। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में लेंगे उनके लिए सरकार जो है उसकी फीस अदा करेगी। लेकिन जब वो सदन के अंदर गए और सदन से बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने शराबबंदी पर बात कही, तो उन्होंने साफ कहा है कि जो शराबबंदी है इसके लिए एक बड़ा जनमानस, जो बिहार का एक बड़ा तबका है, खास करके उनका महिलाओं की तरफ भी इशारा था कि वो शराबबंदी को फेवर करती हैं। अगर कुछ लोग, कुछ तत्व ऐसे हैं समाज में जो इस पूरी व्यवस्था को फेल करना चाहते हैं या इस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं वो हमला कर रहे हैं, तो उनसे काउंटर किया जाएगा कि उनको तरीके से निपटा जाएगा और सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। लेकिन सच्चाई सागर ये भी है कि बिहार में शराब का एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। प्रशासन जरूर तमाम कोशिशें कर रहा है, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही नई सिरे से। जो अनुभव है कि आखिर शराबबंदी क्यों सफल नहीं हो पा रही है। शराब खुले में तो नहीं बिक रही है, लेकिन शराब हर घर तक पहुंच जा रही है। जिनको शराब पीना है वो शराब मंगा ले रहे हैं। तो आखिर ये शराब आती कहाँ है? तो सरकार ने तमाम काम बनाए हैं, तमाम योजनाएं बनाई हैं कि पहले जो शराब की सप्लाई लाइन है उसको काटने की बात कही है। और पिछले दिनों कई बड़ी कंसाइनमेंट, जो बड़ी खेपें हैं वो पकड़ी गई हैं, जो हरियाणा से शराब आ रही थी या उत्तर प्रदेश के रास्ते आ रही थी। तो सरकार का पहला प्रयास है कि जो इसमें बड़े माफिया हैं इनको कहीं ना कहीं इनको एलिमिनेट किया जाए, इनको हटाया जाए और इन पर मामला दर्ज किया जाए। उसके अलावा शराब की सप्लाई लाइन बंद की जाए और तब इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सुधार किया जाए, क्योंकि जो लोग शराब का कंजम्पशन कर रहे हैं वो इसी बिहार के लोग हैं और जो लोग शराब बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं है। तो एक पूरी तरह से नीतीश कुमार का यही कहना है कि शराबबंदी के खिलाफ जनमानस है। अब जनमानस को इसके लिए आगे आना होगा, क्योंकि शराब अगर समाज में बिक रही है तो लोग इसका विरोध करें। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास बातें आ जाती हैं, क्योंकि एक दरोगा जब इंप्लीमेंट करने गया शराबबंदी के कानून का तो उसकी हत्या कर दी गई है। अब जरा सोचिए आम आदमी कैसे उसका विरोध कर पाएगा। लेकिन उनका शायद विरोध का मतलब था अपने परिवार में, अपने घर में नैतिक विरोध का बात था। लेकिन शराब के मामले में जो उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से सरकार कुछ ना कुछ कार्य योजना पे काम कर रही होगी। लेकिन शशांक, हर दिन के सदन की कार्यवाही के अलावा देखा जाए, अगर आज की तस्वीरों में आपने कितनी भिन्नता देखी, क्योंकि आज के दिन सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन था। हालांकि विपक्ष ने उसी तरह से हंगामा किया, लेकिन तस्वीरें कितनी अलग दिखाई दी नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन सदन के अंदर की। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के 15 साल से सीएम है, उसके अलावा बिहार के एक जाने माने नेता है। तो जब सदन के अंदर गए तो जदयू के सदस्यों ने, भाजपा के सदस्यों ने उनका स्वागत किया और सदन के अंदर तमाम लोगों ने उनको पार्टी लाइन से हटकर भी ग्रीट किया, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और नीतीश ने सबका आभार भी व्यक्त किया है। सदन से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार बहुत कम समय आज सदन में रहे, चूँकि वो 12 बजे करीब सदन पहुंचे थे और उनको 1 बजे IGMS में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जाना था। तो वो लगभग आधे घंटे ही सदन में रहे, जिसमें वो विधान परिषद में रहे और विधानसभा में भी रहे। तो दोनों जगह पर सभी सदस्यों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है और पार्टी लाइन से ऊपर हटके बधाई दी है और नीतीश ने ट्वीट करके सबका आभार भी व्यक्त किया है। तो देखिए, ये जो पॉलिटिकल जो मुद्दों के आधार पर विरोध और सपोर्ट करने की बातें होती हैं वो सदन के बाहर अंदर जारी रही हैं। लेकिन आज उनका जन्मदिन था तो जदयू के कार्यकर्ताओं ने तो तमाम पार्टी ऑफिस, पार्टी मुख्यालय से लेकर बूथ लेवल तक मनाया ही उनका जन्मदिन। आज विधानसभा में भी तमाम सदस्यों ने उनको कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन शशांक, क्या लग रहा है कि अभी आगे क्या ये पूरी सदन की कार्रवाई और भी गर्म होने वाली है या फिर कोई और रणनीतियां विपक्ष बना रहा है? आगे क्या तैयारियां चल रही हैं कार्रवाई को लेकर? देखिए सागर, बिहार में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है ये 24 मार्च तक चलने वाला है, यानी काफ़ी लंबा सत्र है। उसके बाद उसके जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस वर्ष बंगाल चले गए हैं। तो अभी बंगाल में चुनाव है और बंगाल के चुनाव में पूरा ध्यान तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेताओं का हो या फिर राजद भी वहां पर चली गई। आज उन्होंने ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात होनी है। तो विपक्ष की जो रणनीति है उस रणनीति पर विपक्ष काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आया तो सत्र में बहुत ज़्यादा सत्र हंगामा होने के आसार है। हालांकि सत्र के अंदर रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन वो हंगामा जो पहले से डिफाइंड मुद्दे हैं, जो विपक्ष ने योजना बना रखी है कि रोज सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरा जाएगा और उस सरकार से उस पर सवाल किए जाएंगे, तो वो जारी रहेगा। हम उसको हंगामा नहीं कह सकते हैं, वो सदन की कार्रवाई का एक हिस्सा है, क्योंकि सदन अभी इंटरप्ट एक भी दिन नहीं हुआ है। अगर एक दिन का अपवाद को छोड़ दिया जाए 1 घंटे के लिए, तो सदन कभी इंटरप्ट नहीं हुआ है। सरकार के जो सदन का बिजनेस है वो चल रहा है। प्रश्नकाल में भी लोग सवाल उठाते हैं, सत्ता पर जवाब देती है। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं अपना विरोध व्यक्त करते हैं। लेकिन सदन की
कार्रवाई अभी तक इंटरप्ट नहीं हुई है, सदन अभी तक स्थगित नहीं किया गया है कि एक दिन के लिए कर दिया जाए, एक पहर के लिए कर जाए, तो अभी तक स्थितियां ठीक है। प्रश्न करना और उसका जवाब देना और जवाब के उत्तर में फिर प्रश्न करना, ये एक सदन की प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये हंगामा तो जब बातें होती है तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखना है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठता है तो सदन की कार्यवाही जो कार्य मंत्रणा समिति में बैठक हुई है उसके अनुसार सदन का जो बिजनेस है वो चलते रहेगा। चलिए ठीक है, शशांक लौट कर आऊंगा। राजीव रंजन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर। राजीव, आज के दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया, सदन के अंदर की तस्वीरें कैसी दिखाई दी, विपक्ष ने कैसे हंगामा किया और जनता की कितने मुद्दे उठाए गए? राजीव जी देखिए, सदन की शुरुआत से ही भाजपा ने जिस तरह से सदन के बाहर प्रदर्शन किया तो ये जता दिया कि सदन की कार्रवाई जो है आज सुचारू रूप से नहीं चलनी है और भाजपा का जो विरोध है वो सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सदन की शुरुआत से पहले जिस तरह से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक, मंत्री, तमाम लोग थे, जेएमएम के भी मंत्री मौजूद थे, उन्होंने गैस सिलेंडर सर पे रख के, कोई कंधे पे रख के विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उसके बाद भाजपा ने प्रदर्शन शुरू किया कि झारखंड सरकार जो आदिवासियों और मूलवासियों के लिए होने का जो नाटक करती है, दम भरती है, लेकिन इनके हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आदिवासियों और मूलवासियों को ही सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। हालांकि उसके पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि सदन के अंदर इस तरह के मामले नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा इस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि सदन के अंदर भी यह मामला उठाया जाएगा। और देखने को भी मिला कि सदन के कार्रवाई के दौरान भी काफी हो हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई दो बार के लिए स्थगित करनी पड़ी और भाजपा का जो विरोध था वो सदन के अंदर भी लगातार जारी रहा। जी लेकिन राजीव देखिए, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कैसे हावी रहा। अगर बीजेपी ने नियोजन नीति और रोजगार को लेकर सवाल उठाया, हंगामा किया, तो उधर कांग्रेस ने भी हमला बोला पेट्रोल डीजल और महंगाई की बढ़ती कीमतों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आज जो सदन के बाहर की दृश्य थे वो दिखाई दे रहे थे, उससे ही अंदेशा हो गया था और अंदाजा लग गया था कि सदन के अंदर भी आज माहौल जो है काफी गर्म रहने की उम्मीद है। और जिस तरह से भाजपा विधायक लगातार बेल के अंदर आ जा रहे थे, 4-4 बार बेल के अंदर आके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे हालांकि स्पीकर ने कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब मामला नहीं बनते हुए दिखा और लगातार हंगामा होते रहा तो सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे पहर में भी सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति को लेकर जो सरकार ने डिसीजन लिया है उसको क्लियर करे, उस पर अपना स्पष्टीकरण दे और रघुवर दास की सरकार की जो नियोजन नीति थी उसको क्यों रद्द किया, इस पर तमाम तरह की स्थिति स्पष्ट करे। जी दिन सीएम प्रश्नकाल ना होने और खनिजों की तस्करी का मुद्दा भी उठाया बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी हर चीज को एक सिरे से बांध कर रखना चाह रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान साहेबगंज का मामला, नियोजन नीति का मामला, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नियोजन नीति पर चर्चा की बात हो रही थी उसको अमान्य करार दिया गया, तो तमाम चीजों को लेकर बीजेपी रुष्ट दिखाई दे रही थी और यही कारण था कि बीजेपी स्पष्ट तौर पे कह चुकी थी कि सदन की कार्रवाई तभी चलेगी जब इस मुद्दे पे चर्चा होगी और जब इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी तो सदन की कार्रवाई को भी नहीं चलने दिया जाएगा। जी मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल नहीं हुआ, इस पर भी जोरदार आज के दिन विरोध किया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, यही हमने आपको बताया कि प्रश्नकाल नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद था कि प्रश्नकाल होगा तो जो सवाल है मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा और मुख्यमंत्री सदन के अंदर मौजूद भी थे, तो बीजेपी को यह भरोसा था कि प्रश्नकाल के दौरान ये मुख्यमंत्री का जब वक्तव्य होगा और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जब इस प्रश्नकाल नहीं हो रहा था तो उसके बाद ही बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे और हंगामा करते करते ही तमाम स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। जी ठीक है राजीव, लौट कर आऊंगा। शशांक, आपने सुना राजीव को, किस तरह से वहां पर भी हंगामा लगातार जारी है सदन की कार्रवाई। हालांकि आज के दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन शशांक कितनी भिन्नता आपको दिखाई देती है दोनों राज्यों के, जो विधानसभा में सदन की जो कार्रवाई चल रही है, जो बजट सत्र का दौर चल रहा है? शशांक
देखिए सागर बिहार विधानसभा में और झारखंड विधानसभा में बस कॉमन एक ही बात है, मतलब एक ही बात जो कॉमन नहीं है वो सरकारें अलग अलग हैं। यहाँ पर एनडीए की सरकार है और वहाँ पर यूपीए की सरकार है। बाकी तमाम चीज़ें एक जैसी हैं। वहाँ झारखंड में जहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रोल में है, उसका रवैया वहाँ उसी तरह है जैसे यहाँ राजद का और महागठबंधन के सदस्यों का रवैया है। यानी तमाम वो मुद्दे जो सरकार ने वायदे किए थे और तमाम वो मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनको उठाकर पब्लिक के बीच में सदन में ले जाना और पब्लिक के बीच में अपनी पार्टी और अपने दल के लिए सिंपैथी लेना। तो जो स्थिति झारखंड में है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि प्रश्नकाल हो, और प्रश्नकाल जब होगा तो सरकार को वो घेरेंगे। बिहार में भिन्नता यह है कि बिहार में रोज प्रश्नकाल शून्यकाल रोज हो रहा है और तमाम पार्टी के विधायक, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो, सरकार से अपने प्रश्न कर रहे हैं और सरकार को उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो जो जवाबदेही होती है सरकार की सदन के प्रति, वो जवाबदेही बिहार में दिख रही है। क्योंकि मैंने देखा है जो 7 दिनों की कार्रवाई चली है कि सिर्फ विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को नहीं घेरा है, कई मुद्दों पर सरकार के सदस्यों ने भी, सरकारी पक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के विधायकों ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले श्रेयसी सिंह ने जो धान खरीद में जो कहीं ना कहीं अनियमितता है, उस बात को लेकर सरकार को घेरा था और सरकार को बताया था कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। फिर उसके बाद दाखिल खारिज के मुद्दे को लेकर, जो जमीन के म्यूटेशन को लेकर सरकार को सत्ता पक्ष के ही सदस्यों ने घेरा था। तो बिहार में जो एक स्वस्थ कहा जाए परंपरा है, जो प्रश्नकाल जिस उद्देश्य के लिए बना है कि तमाम विधायक चाहे वो किसी दल के हों, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के सरोकार के मुद्दे उठाते हैं और सरकार से उसका जवाब लेते हैं। और सिर्फ जवाब नहीं लेते हैं बल्कि उसका जो सल्यूशन है, उसका जो हल है, वो भी लेने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में ये आमतौर पर देखा गया है कि 7 दिनों की सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल और शून्यकाल कभी बाधित नहीं हुआ है और जनता के मुद्दों को विधायकों ने उठाया है, पार्टी लाइन चाहे जो भी रही हो। ठीक है राजीव, क्या आज के दिन जो सवाल तमाम किए गए विपक्ष की तरफ से, जो मुद्दे उठाए गए, उसका जवाब दिया सत्ता पक्ष ने संतोषजनक? और जिस तरह से शशांक ने बताया कि बीजेपी ने जेडीयू पर हमला बोला सदन के अंदर, क्या ठीक उसी तरह भी वहां पर हो रहा है? कांग्रेस जेएमएम पर हमला बोल रही है, कांग्रेस सवाल कर रही है हेमंत सोरेन से। सदन की कार्रवाई चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है। जनता के मुद्दे कैसे उठे, क्योंकि सदन की कार्रवाई जनता के समस्याओं, क्षेत्र के विकास के लिए और किस क्षेत्र में क्या काम नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए सदन की कार्रवाई जो है चलाई जाती है। अब कोई भी दल के विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अपने मुद्दे लेके आते हैं, क्षेत्र के मुद्दे को लेके आते हैं। आप देखिएगा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के लिए सुबह से ही विधायक अपने प्रश्नों को डालने के लिए विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन जब कोई भी सेशन नहीं चलेगा, प्रश्नकाल नहीं होंगे, अल्पसूचक प्रश्न नहीं होंगे या फिर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, जनता की समस्याएं नहीं उठेगी, तो आखिर सदन का औचित्य क्या है? तो जो भी कारण से पक्ष या विपक्ष विधायक होते हैं, हालांकि हेमंत सोरेन की भी सरकार भी है, जब वो विपक्ष में थे तो इसी तरह सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाता था। तो कोई भी पार्टी जो विपक्ष में होती है वो सदन को बाधित करना अपना सबसे बड़ा एजेंडा समझती है और उन्हें लगता है कि सदन की कार्रवाई बाधित करने से जनता के बीच उन्हें ज्यादा माइलेज मिलेगा, और यही देखने को अक्सर मिला है। तो भाजपा भी आज यही कर रही है। तो कोई भी पार्टी परंपरा से अलग नहीं है और हर पार्टी के द्वारा यही रुख अपनाया जा रहा है। जी ठीक है राजीव, लौट कर आऊंगा। जिस तरह से शशांक हंगामे की तस्वीर देखी जा रही है और वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, विपक्ष को वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताजा अपडेट क्या कुछ है शशांक? देखिए बिहार विधानसभा में तमाम कार्रवाइयाँ सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के बाहर, यानी आप कहते गांधी मैदान के पास से जो माले के तमाम समर्थक थे या अन्य लोग जो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिस मुद्दे को माले के विधायकों ने सदन के अंदर उठाया, उसी मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया था और वो तमाम लोग विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे गांधी मैदान के पास ही जेपी प्रतिमा के पास रोका गया। दरअसल पूरा जो विधानसभा का इलाका है ये नो एजिटेशन जोन है, यहाँ पर आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और यहाँ धारा 144 भी लागू है विधानसभा चालू होने की वजह से। इस वजह से पुलिस ने उन तमाम लोगों को वहाँ पर रोका है। जब लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं जो आंसू गैस का भी प्रयोग किया है। फुल स्क्रीन एक बार दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें किस तरह से वहां पर विधानसभा के गेट के बाहर जब प्रदर्शन करने के लिए तमाम विपक्ष के लोग वहां पर जुटे तो फिर प्रशासन का भी रवैया वहां पर कड़ा दिखाई दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर वहां पर
लाठियां भी चलानी पड़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर ये लेफ्ट का ये प्रदर्शन, लेकिन ये प्रदर्शन देखिए जब उग्र होने लगा तो फिर प्रशासन ने भी अपने बल का प्रयोग किया इन्हें हटाने के लिए। विधानसभा सदन का घेराव ये करने की तैयारी में थे, लेकिन उसी बीच इन्हें गांधी मैदान के पास ही रोक दिया गया। लेफ्ट का ये प्रदर्शन, शशांक ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन आज के दिन देखिए प्रशासन को भी अपना कूड़ा अख्तियार करना पड़ा है। शशांक, देखिए, आमतौर पर जब विधानसभा का सत्र चलता है तो जो भी लोग विरोध प्रदर्शन किया करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो विधानसभा के आसपास प्रदर्शन करें, जिससे सरकार का पूरी तरह से एक कंसंट्रेशन ध्यान उनकी तरफ जाए और वो ध्यान आकर्षण के लिए लोग ऐसा करते हैं। लेकिन पूरे विधानसभा के आसपास के इलाके को कॉर्डन कर दिया गया था पहले ही से ही। जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो पूरी व्यवस्थाएं कर ली जाती हैं और ये तमाम जो इलाका है विधानसभा के आसपास का, यानी गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहाँ उसके उस सड़क के रेल लाइन के उस तरफ के बाद तमाम इलाका जो विधानसभा सचिवालय का इलाका है ये नो एजिटेशन जोन पहले से ही है, यानी यहाँ आप कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की तरफ कूच करते हैं, मार्च करते हैं, तो पुलिस उन्हें बैरिकेटिंग करके रोकती है। और आज भी ऐसा हुआ, पुलिस ने पहले बैरिकेटिंग की थी गांधी मैदान के जेपी प्रतिमा के आसपास और उससे आगे नहीं बढ़ने देना है। उसके बाद डांगमला चौराहे पर भी बैरिकेटिंग की जाती है। तो जैसे ही वो लोग बैरिकेटिंग को बीच करके नहीं, बैरिकेटिंग को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो वो नो एजिटेशन जोन में आ जाते हैं और नो एजिटेशन जोन पर नहीं जाए इसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। और आज यही हुआ, पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे और विधानसभा की सुरक्षा का विषय था, तमाम विधायक वहां पे होते थे, इसलिए पुलिस ने उनको बलपूर्वक वहां पे रोका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका, राजीव रंजन आपका भी पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए कि आगे सदन की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ रही है। आज के दिन झारखंड में विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया गया 7300 करोड़ का, लेकिन 7वां दिन था आज के दिन बिहार में। आज के दिन नीतीश कुमार का जन्मदिन था। पहले तो सभी ने उनको बधाई दी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लेफ्ट ने पूरी रणनीति बनाई कि कैसे विधानसभा का घेराव करेंगे, शिक्षा, रोजगार और तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आज के दिन प्रशासन को भी अपना कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। प्रशासन ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी डंडे भी बरसाने पड़े। लेकिन आगे सदन की कार्रवाई में क्या होगा, वीआईपी न्यूज आपको लगातार देता रहेगा, अपडेट देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।